नमस्कार। बिहार तक पर आप देख रहे हैं बड़ा सवाल और मैं हूं आपके साथ रोहित सिंह। अगले साल बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल अपने अपने तरीके से जो है वो तैयारियों में जुट गए हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर कोई इस वक्त एक्टिव नज़र आ रहा है तो वो है बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड। यानी कि बीजेपी के साथ साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी एकदम एक्टिव मोड में इस वक्त नज़र आ रहे हैं और चुनावों की तैयारी में एक तरीके से कहें तो वो लग चुके हैं। बात सबसे पहले हम करते हैं बीजेपी की कि कैसे बीजेपी जो है अगले साल होने वाले चुनावों की तैयारियों में जुट गई है। दरअसल प्रदेश अध्यक्ष बदले जाने के बाद लगातार बीजेपी के जो नए प्रदेश अध्यक्ष हैं डॉक्टर दिलीप जायसवाल, वो अपने पार्टी के पुराने नेताओं कार्यकर्ताओं के साथ लगातार मुलाकात कर रहे हैं। वैसे बीजेपी के नेता जो पिछले कुछ समय से हाशिए पर थे उनसे मुलाकात कर रहे हैं, उनको एक तरीके से जाकर उनसे आशीर्वाद ले रहे हैं और कहीं ना कहीं मैसेज ये देने की कोशिश की जा रही है कि बीजेपी अपने पुराने नेताओं कार्यकर्ताओं को भूली नहीं है बल्कि उनके साथ खड़ी है। लेकिन सबसे बड़ी तैयारी जो इस वक्त नजर आ रही है बीजेपी खेमे में वो है किस तरीके से चिराग पासवान का काट निकाला जाए। ये लगता है बीजेपी के लिए इस वक्त सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि जिस तरीके से चिराग पासवान हम लगातार देखते आ रहे हैं कि दखल अंदाजी सरकार के फैसलों में बढ़ी है, उसके बाद बीजेपी अपने आप को कहीं ना कहीं असहज महसूस कर रही है और उसके वजह से ही अब ऐसा लगता है बीजेपी ने अपने प्लान बी पर काम करना शुरू कर दिया है, जिस कड़ी में अब चिराग पासवान के चाचा पशुपति पारस के साथ बीजेपी ने संपर्क साधा है और दिलीप जायसवाल ने उनसे 2 दिन पहले पटना में उनके आवास पर जाकर मुलाकात भी की थी। अब देखिए, पशुपति पारस से मुलाकात कई मायनों में इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि बीजेपी को ऐसा लगता है कि चिराग पासवान का कद जिस तरीके से बढ़ रहा है या जिस तरीके से उनकी दखलंदाजी सरकार के फैसलों में हो रही है वो कहीं ना कहीं सरकार के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि सरकार की भी इससे बहुत ज़्यादा फजीहत हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने फैसलों पर यू टर्न लिए जाने के लिए नहीं माने जाते हैं। ऐसे बहुत कम ही फैसले पिछले 10 सालों में हुए हैं जहां सरकार ने कोई फैसला लिया हो और उसके बाद यू टर्न लेना पड़ा हो। लेकिन अभी पिछले 1 महीने में हमने देखा है वक्फ बिल को लेकर या फिर लैटरल एंट्री को लेकर सरकारी नौकरियों में और या फिर SC ST में सबकास्ट और क्रीमी लेयर बनाने को लेकर जिस तरीके से सरकार को अपने फैसलों से पलटना पड़ा है और खासकर चिराग पासवान की वजह से, उसको देखते हुए अब बीजेपी ने प्लान बी पर काम करना शुरू कर दिया है और पशुपति पारस से संपर्क साधा है और माना जा रहा है कि ये बीजेपी की एक रणनीति है कि किस तरीके से चिराग पासवान पर लगाम लगाई जाए। मैसेज ये देने की कोशिश हो रही है कि अगर चिराग पासवान इसी तरीके से अगर दखलंदाजी बढ़ाते रहेंगे सरकार के फैसलों में तो कहीं विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी को इसका नुकसान न उठाना पड़े, तो इसीलिए चिराग को जो है एक तरीके से लगाम लगाने के लिए चिराग पर पशुपति पारस को जो है अपने खेमे में लाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि पशुपति पारस हैं अभी भी एनडीए का हिस्सा, लेकिन बिल्कुल अलग थलग पड़े हुए हैं। कोई उनको एक तरीके से कहें तो राजनीतिक तौर पर हाशिए पर है, लेकिन बीजेपी के जो नए प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्होंने जब संपर्क स्थापित किया है पशुपति पारस से, तो इसका मैसेज बिल्कुल साफ है कि चिराग पासवान पर लगाम लगाने के लिए ही इस तरीके से अब बीजेपी पशुपति पारस को जो है वो महत्व दे रही है। ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि सिर्फ चिराग पासवान ही नहीं बल्कि दलित का एक और चेहरा पशुपति पारस भी है बिहार में, जो कि बीजेपी के लिए बेहद जरूरी है और इसीलिए पशुपति पारस को यहाँ बीजेपी तरजीह देती नजर आ रही है। वही दूसरी तरफ अब बात करें जेडीयू की, तो जेडीयू में भी जो है वो तैयारियां शुरू हो गई हैं। अगले साल के विधानसभा चुनाव से पहले मनीष वर्मा को पार्टी ज्वाइन करा दिया गया है, जो कि पूर्व में IAS हैं और नीतीश कुमार के बेहद करीबी हैं। और साथ ही साथ अब श्याम रजक को लेकर जो नीतीश कुमार ने दाव चला है वो भी कहीं ना कहीं आरजेडी के लिए एक बड़ा झटका है। यानी नीतीश कुमार भी अपने तरीके से विधानसभा की तैयारियों में जुट गए हैं और सबसे बड़ा झटका दिया है श्याम रजक के तौर पर, क्योंकि
अब माना जा रहा है श्याम रजक ने आरजेडी छोड़ने के बाद अब वो बहुत जल्द जो है अगले कुछ ही दिनों में वो जेडीयू में शामिल होंगे और नीतीश कुमार की पार्टी में शामिल होने के बाद उन्हें अगले साल बिहार विधानसभा चुनाव में फुलवारी शरीफ से पार्टी का उम्मीदवार ही बनाया जा सकता है। और इसीलिए ये एक बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि देखिए पिछले 4 साल पहले श्याम रजक जो है 2020 के विधानसभा चुनाव से पहले जेडीयू में थे, उस वक्त छोड़कर आरजेडी में गए, लेकिन आरजेडी में पिछले 4 सालों में उन्हें महासचिव पद के अलावा कुछ भी नहीं मिला है। उन्हें ना वो एमएलए बनाए गए, ना वो एमएलसी बनाए गए, ना उन्हें राज्यसभा भेजा गया, ना ही उन्हें लोकसभा चुनाव का टिकट मिला लड़ने के लिए। तो इसी से क्षुब्ध होकर श्याम रजक ने लालू प्रसाद को चिट्ठी लिखी, इस्तीफा दिया और उसके बाद वो अब एक तरीके से कहें तो अब बिल्कुल तैयार हैं नीतीश कुमार के पास वापस जाने के लिए, जेडीयू में शामिल होने के लिए। तो नीतीश कुमार ने श्याम रजक के तौर पर एक बड़ा झटका दे दिया है लालू प्रसाद को, क्योंकि श्याम रजक को जो है लालू प्रसाद का बेहद करीबी माना जाता था। लेकिन और श्याम रजक ने भी अपने इस्तीफे में कहा है कि उन्हें मोहरा बनाया गया, मोहरा बनाकर उनकी चाल पे चाल चली गई, जबकि वो तो केवल जो है वो रिश्तेदारी निभा रहे थे। इस तरीके की बातें श्याम रजक ने कही है। लेकिन श्याम रजक का जाना एक बड़ा संकेत भी है कि कह सकते हैं कि बिहार की राजनीति में कि किस तरीके से नीतीश कुमार ने लालू प्रसाद को या लालू खेमे को कहें तो एक बड़ा झटका दे दिया है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि कैसे एनडीए, बीजेपी और जेडीयू दोनों एक्शन मोड में है, दोनों एक्टिव मोड में है और लगातार अगले साल जो बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं उसको लेकर जो है वो अपने अपने तरीके से तैयारियों में जुट गए हैं। बहरहाल ये थी बिहार से जुड़ी हुई आज की बड़ी खबर। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए बिहार तक और मुझे आज के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।